हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सरसाइज है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस पे बेस्ड है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट हमारे पास है 10x इज इक्वल टू √3। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाए थे कि प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। हो सके तो आप उसको भी देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको कुछ डिटेल में समझा दूँ। देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ दो बार कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दो बार पॉजिटिव होता है और दो बार नेगेटिव होता है। वो अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे दिख रहा है ना 10 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो 10 यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो देखो सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, उसके अलावा 10 इधर पॉजिटिव होता है। अच्छा, फर्स्ट में तो हमारे पास सीधे के सीधे थीटा आ जाएगा, सेकंड में पाई में से माइनस करना होता है, तीसरे में पाई में प्लस करना होता है और अगर मैं चौथे की बात करूं तो ये 2 पाई में से माइनस करना होता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। एनीवे, अभी बात है 10x की, इसकी, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है √3। तो देखो √3 कब होता है 10, ये होता है 60 डिग्री पे, यानी π/3। अब देखो, एक तो हम लेंगे केवल थीटा डायरेक्ट, देखो ये थीटा है, ठीक है ना, ये समझ के चलो। तो एक तो डायरेक्ट आ जाएगा और एक यहाँ ये पॉजिटिव है तो एक हम ये लेंगे, तो ये क्या होगा π+θ, यानी 4π/3। तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो x जो है एक तो π/3 है, दूसरा 4π/3 है, ठीक है ना, ये इसके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सिंपली हमें फॉर्मूला, हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है x = nπ + y। अब ये जो y है, यानी इनमें से आप किसी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ले सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ π/3 और ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, उसे देखो। पहली बात तो ये है कि हम केवल साइन, कॉस और टेन में ही इनको कन्वर्ट करेंगे। अगर कॉस में होगा तो सेक में होगा तो हमको उसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। और देखो, सेकंड क्वेश्चन है sec x = 2। तो बेसिकली sec होता है 1/cos, तो cos x यहाँ पे 2 है, आई मीन 1/cos x 2 है, तो ऑब्वियसली cos x हो जाएगा 1/2। cos x 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, यानी cos π/3। इतना समझ आ गई। अब ये भी पॉजिटिव है, cos कहाँ पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है इधर और इधर, तो एक में तो सीधे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से माइनस करना होगा हमें, तो 2 पाई - π/3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 π/3। तो यानी जो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, वो है π/3 और दूसरा 5 π/3। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। कॉस का फॉर्मूला होता है 2nπ x = 2nπ ± y। y जो है कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ से उठा लो, कोई भी उठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमने पिक किया, चलो ये वाला यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हुआ π/3 और ये हमारा आंसर आ गया है। आप चाहो तो यहाँ पे 5 π/3 भी रख सकते हो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है।
ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेल यहाँ हमारे पास है cot x इज -√3। तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया है सबको साइन कॉस और टेन में ही कन्वर्ट करना होता है। तो cot x जो है वो -√3 है। cot आप जानते हैं 1/10 होता है, -√3, और इससे हमें मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू -1/√3। समझ गए ना यहाँ तक? अच्छा, और ये होता है -10π/6, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये है माइनस, माइनस में है ना। अब देखो tan कहाँ कहाँ माइनस होता है, तो आप देखेंगे कि tan जो है, इनको यहाँ से इरेज कर दो, tan एक यहाँ माइनस होता है और tan यहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम ये करेंगे और फोर्थ के लिए हम ये करेंगे, ध्यान रखना। तो ये है पाई माइनस, देखो ये थीटा, हम इसको लेते हैं, जो वहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है वो यही है, और ये आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 5π/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 2π में से हमें माइनस करना है, 6 दूनी 12, 11π/6। तो जो इसके जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो हो जाएंगे क्या, देखो 5π/6, 11π/6 ये हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है जनरल सॉल्यूशंस की, उसमें tan वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप जानते हैं tan के केस में क्या होता है, x इज इक्वल टू nπ प्लस y। y जो है वो इन दोनों में से कोई भी एक है, ठीक है ना। तो यहाँ से y हटा देंगे और इसकी जगह पे हम कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लिख देंगे। तो 5π/6 लिखा, आप 11π/6 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है cosec x इज इक्वल टू -2। जो cosec होता है वो आप जानते हैं 1/sin होता है, तो इससे sin x हमें मिल गया है -1/2। यहाँ तक सब समझ आ गई बात? ओके, अब देखो 1/2 होता है sin 30 डिग्री, 30 यानी π/6। अब जो x है वो क्या है, देखो साइन माइनस कहाँ कहाँ पे है, साइन माइनस होता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, देखो साइन यहाँ माइनस होता है और साइन यहाँ माइनस होता है। तो एक बार हम इसे लेंगे और एक बार हम इसे लेंगे, तो x हो जाएगा पाई प्लस थीटा, ये थीटा है, ठीक है अपना, यानी 7π/6, और एक हो जाएगा 2π माइनस थीटा, यानी 11π/6, ठीक है। तो यानी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं ये आ जाएंगे x इज इक्वल टू 7π/6, 11π/6, और जो जनरल सॉल्यूशन है उसके लिए हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू nπ प्लस -1/ny। तो y जो है इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई दोनों ही सही होंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7π/6, और ये हमारा आंसर आ गया है। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वेल ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको दो तरह से किया जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता होगा कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि cos x इज इक्वल टू cos y, तो इसका क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने बिल्कुल ये देखा होगा। अगर हम सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, y की जगह पे अगर हम 2x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2x। अब एक बार हम लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2nπ प्लस 2x। 2x लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2nπ, और यहाँ से हमें x मिल जाएगा nπ। अंडरस्टैंड?
अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस का मतलब एक यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसीलिए एक बार प्लस एक बार माइनस साइन ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस 2x। अब 2x इधर जाएगा तो 6x हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 बार कटेगा 3 और ये हमारे आंसर आ गए हैं। ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू एक n पाई है और दूसरा n पाई अपॉन 3। ओके, अगर हम दूसरी तरह से करें तो भी हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। वो दूसरा तरीका क्या है आप समझिए उसे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास है C, फोकस हियर। ओके, cos 4x माइनस cos 2x, इसको लेफ्ट में लेके आए। अब cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, यानी इनको प्लस करके सॉरी cos x माइनस cos y क्या होता है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2, लेकिन ये बाहर में माइनस यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली -2 भी वहाँ 0 में चला जाएगा तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। अब पहले हम लेते हैं कि साइन 3x अगर 0 है तो क्या। तो साइन 3x अगर 0 है तो 0 का मतलब होता है साइन 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा साइन के केस में कि x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई। अब ये y है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है 3x इज इक्वल टू n पाई, अब ये तो 0 हो गया तो यहाँ से सीधे x मिल जाएगा n पाई अपॉन 3। यह कब हुआ, जबकि हमने इसे 0 लिया। अगर हम लेते हैं साइन x 0 तो उस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू सीधे n पाई आ जाएगा और पूरा तो 0 ही आ गया है। तो यानी x इज इक्वल टू n पाई। अगेन सेम आंसर हमें मिले हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इनके पहले हम पेयर बना देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा, देखो cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे, तभी आप इस एक्सरसाइज पे बैठे हो। तो यहाँ पे 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इज़ 0। अब यहाँ से कॉमन लिया हमने, cos 2x अंदर बचा 2 cos x माइनस 1 0। अब देखो, या तो हम रखेंगे इसको 0, देखो cos 2x इज इक्वल टू 0। अगर इसे 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखो cos 2x 0 है। अब 0 क्या होता है cos में, cos में 0 होता है पाई बाई 2 होता है ना। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और x आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये हो गया है। और दूसरा जो है हम इसे 0 रखेंगे, 2 cos x माइनस 1। अगर हमने 0 रखा तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 cos x 1/2 और 1/2 cos में क्या होता है 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3। तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और ये आंसर आ गया है। तो एक ये है और एक ये है। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें देखो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 2x होता है 2 sin x cos x और प्लस cos x। अब यहाँ से cos x हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 sin x प्लस 1 0। ठीक है ना। ओके, तो एक बार तो हम लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 0। तो cos 0 कब होता है,
पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है ना। तो यानी x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया है। अब दूसरा हमारे पास केस है 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 साइन x इज इक्वल टू -1 एंड साइन x इज इक्वल टू -हाफ। -हाफ का मतलब माइनस साइन, देखो हाफ होता है 30 डिग्री यानी π/6, बट सिंस इट इज़ नेगेटिव तो साइन कहाँ नेगेटिव होता है, साइन माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है ना। तो पाई प्लस π/6 यानी 7π/6। आप चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ, वैसे एक ही काफ़ी है। तो ये हो जाएगा 11π/6। दोनों ही x की वैल्यूज़ निकली हैं और ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, जनरल नहीं है। जनरल के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे इंटू वाई की जगह पे कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन, कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। और ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमारा आंसर ये है और ये है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेल नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें आप देख सकते हैं ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम पहले इसको सिंपली सॉल्व करेंगे tan के लिए। देखो कैसे, आप जानते हैं कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है दैट इज़ 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना ये। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x। अब ये यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे tan 2x, तो अंदर क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इनको लीजिए, ठीक है ना। तो हम लेंगे पहले तो tan 2x को हमने 0 लिया है। तो 0 में ये क्या होता है, आप जानते हैं कि tan 0 0 होता है। तो सिंपली जो है 2x आ जाएगा n पाई प्लस 0। उसका रीज़न क्या है कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई होता है tan के केस में जनरल सॉल्यूशन इसका। तो इसलिए हमने ये, अब y क्या है 0 है तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखना ये। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से x आ जाएगा n पाई/2। क्लियर। अब देखो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan 2x इज इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा -1 का मतलब -tan 45 डिग्री π/4। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे tan π/4 है ये, लेकिन जो यहाँ पे ये है ये माइनस में है, और tan कहाँ माइनस होता है, आप जानते हैं कि tan माइनस होता है एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। तो यहाँ पे हमें इन दोनों में से देखना है। तो सेकंड में अगर हम देखेंगे तो पाई माइनस थीटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें करना होगा कि जो 2x है ये है पाई माइनस π/4, और ये हो जाएगा 3π/4। और ध्यान रखना अभी ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला है, ठीक है, जनरल नहीं। आप चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी कर सकते हो 2π माइनस थीटा लगा के, तो भी सही आएगा। एनीवे इतना मैंने किया है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, और y तो हमारा ये है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा n π/2 प्लस 3π/8, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है जिससे कि सारे मल्टीप्लाई में आ जाएं, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहला काम होता है पेयर बनाना, तो हम इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा sin x प्लस sin 5x sin 3x।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो यानी इनको प्लस करेंगे तो 6x अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो यानी कॉस माइनस 4x अपॉन 2, और ये साइन 3x है। करेक्ट, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये 2 साइन 3x हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करके, अच्छा कॉस के अंदर से माइनस गायब हो जाता है तो ये सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन 3x एज इट इज़। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे साइन 3x कॉमन है, अंदर बचा 2 cos 2x प्लस 1। अब एक एक करके इनको ज़ीरो रखते हैं, तो अगर हम साइन 3x को ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो आप जानते हैं साइन ज़ीरो ही ज़ीरो होता है, तो ये तो सिंपली आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, लेकिन जो y है वहाँ पे वो ज़ीरो आ जाएगा, तो सिंपली 3x एन पाई आ गया और x आ जाएगा एन पाई अपॉन 3, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ये आ गया है। और अब देखो यहाँ पे हमें इसको ज़ीरो रखना है, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 cos 2x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। माइनस 1 अपॉन 2 होता है cos में 60 डिग्री, cos पाई अपॉन 3, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर एक प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पे, तो जो 2x आएगा, मैं अभी प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। cos कहाँ नेगेटिव होता है, cos सेकंड में नेगेटिव होता है, तो सेकंड में हम लेते हैं पाई माइनस थीटा, तो बेसिकली पाई में से इसको माइनस करना होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वीडियो में बता रखे हैं, वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3, और ध्यान रखना थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों ही कर सकते हो। ये 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा और ये 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, और दोनों ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। एनीवे हमें तो जनरल निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, ये फॉर्मूला होता है ना, तो y की जगह पे हम रख देंगे, किसी को भी रख दो, चलो मैं ऊपर वाले को रख देता हूँ। अब x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये दोनों इसके हमारे सॉल्यूशंस हैं। ओके, वेल आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें सारे आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।